हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विख्यात मिश्रा है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। सारे एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ, सीयूटी, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ये क्या है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ऑल क्या क्या फंक्शन करता है। ऑल एज अ नाउन के जैसे आता है, ऑल एज अ प्रोनाउन के जैसे आता है। दैट्स क्लियर। देखिएगा, जब ये नाउन होगा तो सब कुछ या सारी चीज इसका मतलब होता मीन्स। प्रोनाउन के जैसे जब ये फंक्शन करेगा तो सभी या सब लोग, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोनाउन के जैसे जब आएगा ऑल इज यूज, ठीक है, एज अ प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा सभी या सब लोग। अब देखिएगा ऑल का यूज एडजेक्टिव के जैसे, जब ये एडजेक्टिव के जैसे आएगा तो वहां पर इसका मीन्स होता है सभी। ठीक है, एडवर्ब देखिएगा, एडवर्ब के जैसे क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं। यहां पर नाउन हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, हमने क्या लिखा? ही लॉस्ट हिज ऑल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? उसने सब कुछ खो दिया। किसमें? इन दिस इलेक्शन, इन दिस इलेक्शन। दैट्स क्लियर? यस एंड नो? आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? तो यहां पर ये जो ऑल आया है, ये क्या है आपका? ये यहां पर आपका जो है, यहां पर आपका ये क्या है? दिस इज योर, ये आपका नाउन बन गया। ठीक है बेटा, क्या बन गया? नाउन हो गया। ओके, अब यहां पर देखिएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन में जैसे मैंने बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब यहां का ऑल क्या है? ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से डिफाइन होगा। अब यहां का ऑल क्या है? दिस इज योर प्रोनाउन। क्या है ये? दिस इज योर प्रोनाउन। दैट्स क्लियर। अब ये आपका यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के जैसे फंक्शन कर रहा है। गॉट इट? इज क्या है? इज योर लिंकिंग वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब। और वेल क्या है? वेल यहां पर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव हो गया ना। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। दैट्स क्लियर। अब देखिएगा एडजेक्टिव के जैसे ऑल बॉयज, तो यहां पर बॉयज क्या है? नाउन। नाउन के ठीक पहले क्या है? दिस इज योर एडजेक्टिव। आर क्या है? दिस इज योर मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब हो गया। दिस इज योर लिंकिंग वर्ब। इंटेलिजेंट क्या है? दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, गॉट इट? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, अब देखिएगा एडवर्ब। एडवर्ब मींस होता है पूरी, यहां पर इसका मींस हो गया, ऑल का मतलब पूरी तरह या बिल्कुल। ठीक है, ही लिव्स ऑल अलोन, वह पूरी तरह अकेले रहता है। ठीक है, वो कैसे रहता है? अकेले रहता है, वो पूरी तरह अकेले रहता है। दैट्स क्लियर। अब देखिएगा अबाउट का यूज। व्हाट इज अबाउट? इसका दो फंक्शन है। ओके, इसका कितने फंक्शन है? दो। एडवर्ब के जैसे जब आएगा इधर उधर या लगभग के सेंस में आएगा। किसके सेंस में? इधर उधर और लगभग के सेंस में आएगा। दैट्स क्लियर। किसके सेंस में आएगा? लगभग के सेंस में। ही इज वॉन्डरिंग। हाँ, तो बच्चों हम लोग ये पढ़ रहे थे अबाउट। अबाउट के दो फंक्शन होते हैं। अबाउट के कितने फंक्शन होते हैं? दो फंक्शन होते हैं। दैट्स क्लियर। एक अबाउट का फंक्शन होता है एडवर्ब का। किसका? एडवर्ब होता है। इसका मतलब होता है इधर उधर, लगभग या ही वाला। अभी समझाते हैं हम। देखिए, इधर उधर या लगभग, इसका सेंस हो गया। एक होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में जब हम एज अ एडवर्ब, एज अ अबाउट को यूज करते हैं, यानी एज एन अबाउट को जब यूज किया जाता है एडवर्ब, ठीक है, ये इसके जैसे, तो याद रखिएगा वहां पर इसका मतलब हो जाता है ही वाला, ही वाला। अब देखिए हम थोड़ा सा एग्जांपल आपको देते हैं तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। हमने आपको ये बताया कि यहां पर ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, यानी अबाउट के दो फंक्शन है। कौन कौन से? अबाउट के दो फंक्शन है। एक आपका एडवर्ब है और एडवर्ब, एक आपका क्या है? एडवर्ब है, और दूसरा आपका है प्रेपोजिशन। ठीक है, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन। दैट्स क्लियर। यस एंड नो? ओके, अब देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट आपका हो गया एडवर्ब, ये होगा। देन आपका सेकंड क्या है? प्रेपोजिशन है। अब इधर उधर या लगभग के सेंस में हम जब एडवर्ब का यूज करते हैं,
अबाउट को एज एन एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ओके, आपको समझ में आया? जैसे ही इज वॉन्डरिंग अबाउट हिल्स, वो हिल्स के इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर हिल्स के क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो यहां पर अबाउट क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ये ध्यान से सुनिएगा, अबाउट क्या है, यहाँ एडवर्ब है आपका। क्या है, एडवर्ब है। दैट्स क्लियर, ये आपका एडवर्ब हो गया। ओके, अब देखिएगा प्रेपोजिशन, यहां पर ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, इज क्या है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। वॉन्डरिंग जो है आपका यहां पर मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, दिस इज योर मेन वर्ब। दैट्स क्लियर। हिल्स यहां पर आपका नाउन, ये नाउन है। ओके, तो वॉन्डरिंग को मॉडिफाई कर रहा है ये। अब देखिएगा, आई नो नथिंग अबाउट यू, तो यू आ गया, यू क्या है यहां पर। अब अबाउट हो गया प्रेपोजिशन, क्या हो गया, प्रेपोजिशन हुआ। इस प्रेपोजिशन का ये अबाउट क्या है, इस प्रेपोजिशन का अबाउट का यू ऑब्जेक्ट है। यहां क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी अबाउट के दो फंक्शन हुए, कौन कौन से बेटा, एक आपका एडवर्ब हो गया, दूसरा आपका प्रेपोजिशन हो गया। दोनों मैंने फंक्शन आपको एकदम क्लियर हुआ। इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिएगा एबव, ठीक है, एबव के क्या क्या फंक्शन होते हैं, व्हाट इज नाउन, फिर आपका होता है, ठीक है, एडजेक्टिव, नाउन हो गया एडजेक्टिव, देन आपका तीसरा प्रेपोजिशन, तीसरा फंक्शन प्रेपोजिशन, चौथा देन लास्ट एडवर्ब। यानी एबव के 4 फंक्शन है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट्स क्लियर, हमेशा याद रखिएगा, एबव के 4 फंक्शन हुए नाउन। अब देखिएगा, गॉड वॉचेस द वर्ल्ड फ्रॉम एबव। अब यहां पर एबव क्या है, दिस इज योर नाउन। क्यों, क्योंकि फ्रॉम इज योर प्रेपोजिशन, और जो प्रेपोजिशन के बाद आता है, हमेशा याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ठीक है, हमने क्या कहा, प्रेपोजिशन के बाद, हमेशा याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद बेटा, प्रेपोजिशन के बाद 2 ही चीज आता है आपका, नाउन या प्रोनाउन। और जो नाउन और प्रोनाउन आएगा, नाउन और प्रोनाउन जो भी आएगा, वो हमेशा ऑब्जेक्ट का रूप होगा। किसका रूप होगा, ऑब्जेक्ट का। तो यानी यहां पर फ्रॉम इज योर प्रेपोजिशन, क्या है, ये प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन का ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं, एबव नाउन हो गया। अब देखिएगा एडजेक्टिव में, किसमें, एडजेक्टिव में देखिएगा, दी एबव, दी, ठीक है, दी एबव पैराग्राफ इज फ्रॉम अ मैगजीन, दैट्स क्लियर। तो यहां पर देखिए पैराग्राफ आया, क्या आया, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ इज योर नाउन, पैराग्राफ इज योर नाउन। ओके, क्लियर। अब नाउन की जो क्वालिटी को बताता है, दैट इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले कौन आया, डेफिनिट आर्टिकल। क्या है, विच, डेफिनिट आर्टिकल, ये क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। ओके, क्लियर हुआ, दिस इज योर आर्टिकल, दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज नाउन। ओके, ठीक है, अब ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ओके, ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इतना मैंने आपको, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा दिया। अब आ जाइए प्रेपोजिशन में, किस में आ जाइए, प्रेपोजिशन में। प्रेपोजिशन में क्या होगा, एबव का यूज एज अ प्रेपोजिशन के रूप में, द ईगल फ्लू above the mountain, तो यहां पर above आया, क्या है above, is your preposition, is your preposition, और इस preposition के बाद क्या आया है, noun आया है। ये noun phrase हुआ कि नहीं, हमने क्या बताया, preposition के बाद सिर्फ 2 चीज, noun और pronoun आएगा। ओके, क्या आएगा, noun और pronoun आएगा, और जब भी noun और pronoun आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। दैट्स क्लियर, किसके रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छे से बता दे रहा हूं, फिर से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो नाउन और प्रोनाउन होगा। क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन, और वो नाउन और प्रोनाउन जो आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। किसका होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर, यानी इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, दिस इज योर एंड दिस इज, यानी नाउन और प्रोनाउन अगर आता है
तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट का रूप लेगा। किसका रूप? ऑब्जेक्ट का रूप। दैट्स क्लियर। अब यहां पर आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट बन गया ये आपका। ओके, अब देखिएगा ध्यान से आप, एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर हो गया एडवर्ब। ये एडवर्ब का यहां पर ये एबव जो है आपका एडवर्ब के जैसे फंक्शन करेगा, इसकी हिंदी हो जाएगी ऊपर। लुक एबव, ऊपर देखो। तो यहां पर एबव जो है आपका क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, जो कि लुक को मॉडिफाई कर रहा है। दैट्स क्लियर। किसको? लुक को मॉडिफाई कर रहा है। ओके चलिए, बिफोर। व्हाट इज बिफोर? क्या है बिफोर? बिफोर के 3 फंक्शन, एडवर्ब के जैसे फर्स्ट, सेकेंड आपका प्रेपोजिशन के जैसे, थर्ड आपका कंजंक्शन के जैसे। दैट्स क्लियर। देखिए, ये एडवर्ब के 3 फंक्शन हो गए, इसके बिफोर के 3 फंक्शन हो गए। कितने? 3 फंक्शन। ठीक है, एक तो एडवर्ब के जैसे हुआ, दूसरा आपका यहां पर प्रेपोजिशन के जैसे हो गया, और तीसरा आपका यहां पर हो गया कंजंक्शन के जैसे। किसके जैसे? कंजंक्शन के जैसे। देखो पहले और, ठीक है, पहले कभी, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा है। तो यहां का बिफोर क्या है? बिफोर क्या है? बिफोर इज योर एडवर्ब। दैट्स क्लियर। यहां पर एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है सीन को। किसको? सीन को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, अब प्रेपोजिशन देखना बिफोर को, ये प्रेपोजिशन के से पहले, से पहले का सेंस आएगा, से पहले। दैट्स क्लियर। आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ही केम बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन, यानी यहां पर बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि नाउन फ्रेज के रूप में आया। किसके? नाउन फ्रेज के रूप में आया है। दैट्स क्लियर। यानी ये याद रखिएगा, ये नाउन फ्रेज बन गया, द अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो ये पूरा का पूरा इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिएगा कंजंक्शन, इससे पहले की या पहले, इससे पहले की या पहले। दैट्स क्लियर। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया द रूम, उसने रूम को छोड़ दिया बिफोर आई एंटर्ड। ठीक है, मेरे प्रवेश करने के पहले उसने रूम को क्या किया? छोड़ दिया। तो यहां का ये देखिए बिफोर जो आया, बिफोर यहां का क्या है? दिस इज कंजंक्शन। क्या है बेटा यहां? दिस इज कंजंक्शन, क्योंकि एक ये आपका क्लॉज है, एक आपका ये क्लॉज, तो 2 क्लॉज हो गए, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, 2 क्लॉज हो गए। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर आपको समझाते हैं बोथ। बोथ के कितने फंक्शन है? अच्छे से हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, ओके। बोथ के कितने फंक्शन है? दैट्स क्लियर। चलिए आगे समझते हैं कि बोथ के कितने फंक्शंस हैं। ओके, हम लोग समझते हैं। अब देखिएगा बोथ, बोथ यहां पर आ गया आपका, क्या आया? बोथ। बोथ के 2 फंक्शन, 2 क्या 3 फंक्शन हो गए। ठीक है, 3 फंक्शन हुए। फर्स्ट एडजेक्टिव, दूसरा प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन, तीसरा एज अ कंजंक्शन। यानी बोथ वेज आर अनसेफ, दोनों रास्ते क्या हैं? दोनों। बोथ जब एडजेक्टिव के जैसे आता है, किसके जैसे? एडजेक्टिव के जैसे आता है, तो हमेशा याद रखिएगा वहां पर एडजेक्टिव, यानी हमने ये कहा आपसे, अगर नाउन आया, क्या आया? नाउन आया, और नाउन के पहले यहां पर जो भी चीज आएगी, यहां पर कुछ भी आती है, दैट इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव। यानी आप कह सकते हो कि नाउन के पहले जो भी चीजें आती वो क्या होती है? एडजेक्टिव। दैट्स क्लियर। तो यहां पर वेज के पहले क्या आया? बोथ, तो बोथ क्या है? एडजेक्टिव है आपका। क्या है? एडजेक्टिव। फर्स्ट हो गया। अब प्रोनाउन के जैसे देखो, बोथ प्रोनाउन के जैसे फंक्शन कैसे करता है? दोनों या लोग या वस्तुएं, बोथ ऑफ देम, उन दोनों में, बोथ ऑफ देम, उन दोनों में, उनमें आर इंटेलिजेंट। ठीक है, बोथ ऑफ देम। तो बोथ यहां का प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया? दिस इज योर प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? दिस इज योर प्रोनाउन। बोथ आपका यहां पर प्रोनाउन बन गया। अब बोथ के बाद क्या आया है? दिस इज योर प्रेपोजिशन। देखिएगा, फिर से रफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियरिटी एकदम समझ में आए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, बोथ यहां का प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ऑफ क्या है? दिस इज प्रेपोजिशन, दिस इज प्रेपोजिशन। अभी मैंने बताया था प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये देख लीजिए,
दे इज योर सब्जेक्ट एंड देम इज योर ऑब्जेक्ट, यानी देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, दे का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ओके। आर क्या है यहां पर, दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर लिंकिंग वर्ब, दैट्स क्लियर, लिंकिंग वर्ब्स, गॉट इट। अब देखो यहां पर जो आया है ये इंटेलिजेंट, क्या है इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है पूरा इसका, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एनी प्रॉब्लम, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आ जाइए लास्ट, कंजंक्शन, यानी एबव का यूज मैंने 3 तरीके से सीखा, एडजेक्टिव के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, देन लास्ट कंजंक्शन के रूप में, दोनों। और याद रखिएगा बोथ के साथ एंड जरूर आता है, दैट्स क्लियर, एंड जरूर आएगा, ये आपका पेयर में रहता है, जैसे बोथ द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी और एब्सेंट, यानी दोनों लोग, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों लोग अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है, दैट्स क्लियर। यानी पर बोथ एंड, ये देखो दिस इज योर कंजंक्शन हियर, ये क्या है, कंजंक्शन है बेटा, दैट्स क्लियर, दिस इज योर कंजंक्शन हियर, ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाइए बैक। व्हाट इज बैक, बैक के कितने फंक्शन होते हैं, ठीक है। बैक के देखिए, ये नाउन के जैसे फंक्शन करेगा, ये वर्ब के जैसे फंक्शन करेगा, और ये जो है ध्यान से देखिएगा, अब इसको रफ कर दे रहे हैं, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, यस एंड नो, आप लोग अच्छे से कमेंट करते रहिएगा। और ये एडवर्ब है, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ये क्या है आपका, एडवर्ब है। तो हम जो है ये यहां पर बैक के 3 फंक्शन हैं, ठीक है। अब देखिएगा बैक, यहां पर बैक इज यूज्ड एज अ नाउन, ही हैड अ बैग, ही हैड अ बैग ऑन हिज बैक, तो बैक यहां पर क्या है, नाउन। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि नाउन के पहले जो भी चीजें आती क्या होती, दिस इज योर एडजेक्टिव, व्हिच एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, व्हिच एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ओके, गॉट इट, यस एंड नो, ध्यान से समझते रहिएगा। अब यहां पर जब मैंने बोला आपका कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, हिज बैक, बट बैक यहां पर नाउन है, क्या है, नाउन है। देखिए ध्यान से समझाते हैं, ऑन हिज बैक, तो बैक यहां पर क्या है, बैक यहां पर नाउन है, क्या है, दिस इज नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, दैट्स क्लियर, यस एंड नो। तो मैंने तो यही समझाया आपको कि नाउन के पहले 99% आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, दैट्स क्लियर, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ही हैड अ बैग ऑन हिज बैक, अब यहां पर इसका मीन्स हो जाएगा पीठ, क्या हो जाएगा, पीठ, ये देखिए लिखा हूं, ठीक है। अब वर्ब के जैसे देखना, समर्थन करना या साथ देना, माई फ्रेंड बैग्ड मी, मेरे दोस्त ने, ठीक है, मेरे मित्र ने क्या किया, वो मेरा समर्थन किया, व्हेन, जब, आई वॉज इन नीड, जब मुझे जरूरत थी, आवश्यकता थी, ओके। बैग्ड यहां पर दिस इज योर मेन वर्ब, व्हिच वर्ब, मेन, दिस इज योर फाइनाइट वर्ब, दैट्स क्लियर, क्या ये फाइनाइट वर्ब, तो ये हो जाएगा फाइनाइट वर्ब्स या मेन वर्ब, इज दैट क्लियर, वेरी गुड। अब देखते हैं बैक का यूज एडवर्ब के रूप में, किसके रूप में, एडवर्ब के रूप में। बैक, बैक मीन्स होता है पीछे, क्या होता है, पीछे। आई नेवर लुक बैक, मैं कभी पीछे नहीं देखता हूं, मैं कभी नहीं पीछे देखता हूं। लुक बैक, लुक बैक, बैक यहां पर क्या है, बैक इज योर एडवर्ब, किसको मॉडिफाई किया, वर्ब को, लुक को मॉडिफाई किया कि नहीं, तो यहां पर याद रखिएगा ये बैक जो है एडवर्ब के जैसे फंक्शन कर रहा है, किसके जैसे, एडवर्ब के जैसे फंक्शन कर रहा है, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देख लिए, तो यहां पर आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि यहां पर किसके कितने फंक्शन थे, ओके, हमने आपको सब समझा दिया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। हमने यहां पर बताया बिफोर
तो V4 आपका क्या हो गया, V4 आपका यहां पर एडवर्ब के जैसे फंक्शन किया, प्रेपोजिशन के जैसे, देन कंजंक्शन के जैसे। फिर मैंने बोथ के बारे में बताया, बोथ ठीक है इज यूज एन एडजेक्टिव, बोथ इज यूज एज अ प्रोनाउन, बोथ इज यूज एज अ कंजंक्शन, दैट्स क्लियर। फिर मैंने आपको बैक के बारे में बताया, इज दैट क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपके लिए कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस एनडीए सारे क्वेश्चंस लिए हैं, ये देखिए बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट है द फ्लावर इज वेरी, ठीक है, ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पर हम लिखते हैं द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस 2 बार आ गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहां पर इसको वो कर दो, ठीक है, ध्यान से रुकिएगा, हम वो कर दे रहे हैं, ओके। देखिएगा बस, देखो द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, इज वेरी ब्यूटीफुल आ जाएगा, नहीं आएगा, चलिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग, इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट, यानी आप कह सकते हो इज क्या है, इज यहां पर आपका, दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर फाइनाइट वर्ब, दिस इज योर फाइनाइट वर्ब, और दिस इज योर लिंकिंग वर्ब, दैट्स क्लियर, लिंकिंग वर्ब्स, यानी आप कह सकते हो ये सारी वर्ब्स है। ये मैं बताऊंगा, फाइनाइट वर्ब को जानते हो क्या जरूरत, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, दैट इज योर फाइनाइट वर्ब, यानी कुछ नहीं करना है, जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब आता है, इज दिस इज योर फाइनाइट वर्ब। वेरी पूछा गया ना, तो वेरी क्या है, आप देखिएगा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन। तो मैं बताता हूं आपको, जब एडजेक्टिव को कोई भी क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है उसके पहले, तो वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, वो बनता है एडवर्ब। आपको एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, खुद को मॉडिफाई करता है, देन एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, इज दैट क्लियर। तो यहां पर ये आपका क्या बन गया, ये यहां पर आपका एडवर्ब बन गया, वेरी इज योर एडवर्ब। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, एडजेक्टिव होगा नहीं, प्रेपोजिशन होगा नहीं, कंजंक्शन होगा नहीं, दिस इज एडवर्ब, यानी योर आंसर इज एडवर्ब, इज दैट क्लियर। चलें, आपको समझ में आ गया। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इस क्या हो गया, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब्स, इज दैट क्लियर। द फ्लावर इज योर सब्जेक्ट। अब ये जानते हो क्या, नाउन फ्रेज हो गया, क्यों, यहां पर 2 वर्ड है, देखो द एंड फ्लावर, और नाउन के पहले क्या आता है, हमने क्या सिखाया था, एडजेक्टिव, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दिस इज आर्टिकल, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनर, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। सेकंड आपका दूसरा है ये, दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अब हम आपको अच्छे से डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दे हैव बीन driving, they have been driving since early morning, ओके। अब देखिएगा दे क्या है, दे को अच्छे से बताता हूं, दे क्या है, have been, दिस इज योर have been, ठीक है। हैव बीन ड्राइविंग पूरा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, हैव बीन ड्राइविंग, सिंस क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी बताते हैं, एंड अर्ली मॉर्निंग, इज दैट क्लियर। अर्ली मॉर्निंग क्या है, गॉट इट। चलिए देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, इज दैट क्लियर। चलिए अब समझिएगा, दे है आपका पर्सनल प्रोनाउन, क्या है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ओके बेटा। और ये यहां पर एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, किसके जैसे,
सब्जेक्ट के जैसे। हैव बीन ड्राइविंग, यहां पर ये वो फ्रेज भी बन गया, ठीक है, वो फ्रेज भी बन गया। हैव बीन ड्राइविंग, ड्राइविंग यहां पर मेन वर्ब है और यहां से लेकर यहां तक, यहां से हैव बीन इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, ड्राइविंग इज योर मेन वर्ब। इस पूरे को हम बोल सकते हैं क्या, वर्ब्स। क्या बोल सकते हैं, वर्ब बोल दिए। अब इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। विच, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. Is that clear? Continuous, N-O-U-S, continuous tense. That clear? Very good. अब देखिए ये आ गया early morning. Early morning is your noun phrase. क्या है ये, क्या है बेटा, this is your noun phrase. Is that clear? Very good. बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे हो। Very good, बहुत अच्छे। ठीक है, अब यहां पर आंसर क्या होगा, तो हाँ देखो इसको नहीं बताया। सिंस क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है, ये प्रेपोजिशन हुआ। अब जैसे ही सिंस आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये प्रेपोजिशन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो देखिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है आपका नो, एडजेक्टिव है नो, एडवर्ब है नो, ये आपका नाउन है नो। ये देखिए यहां पर कंपैरिजन दे दिया है, तो ये आपका क्या है, यहां सेंस आपका यहां पर जो है प्रेपोजिशन है। याद रखिएगा क्या है, प्रेपोजिशन है। दैट्स क्लियर, प्रेपोजिशन है, लिख लीजिएगा बेटा। ये एडजेक्टिव हो नहीं सकता, ये आपका एडवर्ब हो नहीं सकता, ये आपका नाउन हो नहीं सकता। कॉन्सेप्ट से देखिएगा, और ये क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। क्लियर हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ऑनेस्टी क्या है, अब एक एक चीज मैं डिफाइन करूंगा। ऑनेस्टी क्या है, इज क्या है, दैट्स क्लियर। इज आपका क्या हो सकता है, ऑनेस्टी क्या हो सकती है, द बेस्ट पॉलिसी। अभी मैं आपको अच्छे से डिफाइन करता हूं। द क्या है, ठीक है, बेस्ट क्या है, ओके ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट क्या है आपका, द क्या है, बेस्ट क्या है। रुकिएगा थोड़ा सा। बेस्ट क्या है, ओके उसके बाद क्या, पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज बिल्कुल डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट? वेरी गुड। इज दैट क्लियर? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज योर नाउन। अगर आपसे कोई पूछ ले विच नाउन, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, ऑनेस्टी एक भाववाचक है। यानी आप ऑनेस्टी माने ईमानदारी, क्या ईमानदारी दिखती है, नहीं, हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं। दिस इज योर abstract noun. That's clear? Abstract noun. Is that clear? Got it? Very good. और ये सब्जेक्ट के जैसे फंक्शन कर रहा है, किसके जैसे, सब्जेक्ट के जैसे। इस क्या है, दिस इज योर मेन वर्ब। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर ये हेल्पिंग वर्ब है, डोंट कॉल हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, क्योंकि इसका काम है लिंक करना, चीजों को जोड़ना। देखिए इससे इसको क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये मेन वर्ब है। दिस इज योर फाइनाइट वर्ब। विच वर्ब? फाइनाइट वर्ब। एंड दिस इज योर फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब। इसी को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं और लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? लिंकिंग वर्ब्स। गॉट इट? और द क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। विच आर्टिकल? डेफिनिट आर्टिकल। इज दैट क्लियर? आपको पता होगा विच आर्टिकल, डेफिनिट। बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। और यहां पर ये पॉलिसी क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। गुड, बेटर, बेस्ट सुने, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। विच डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। दैट्स क्लियर? चलिए, तो यहां पर ऑनेस्टी क्या है, प्रोनाउन है, नहीं। काउंटेबल है, नो। ऑनेस्टी ये आपका कॉमन नाउन है, नो। दिस इज योर अनकाउंटेबल नाउन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। A zero is a zero always, यानी शून्य से शून्य हमेशा होता है।
जो ये शून्य है, ध्यान से सुनिएगा, लेता हूं अ जीरो इज अ जीरो ऑलवेज। इज दैट क्लियर? ऑलवेज। अब ध्यान से सुनिएगा, आ क्या है? आ इज indefinite article. Which article? Indefinite article. That's clear? Indefinite article. That's it. Zero. Zero is noun. Is that clear? And is क्या है? Is यहां पर आपका this is your main verb. This is your linking verb. चीजों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। Main verb है। क्या है? Main verb. This is linking verb. अगर कोई बच्चा बोले सर फाइनाइट वर्ब है, यस दिस इज योर फाइनाइट वर्ब्स। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे। अब फिर देखिएगा, आ क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। जीरो क्या है? आपका जीरो यहां पर फिर से नाउन। ऑलवेज क्या है? ऑलवेज, ऑलवेज आपका जो है एडवर्ब है। क्या है? दिस इज एडवर्ब। तो देख लीजिए, सेंटेंस का मैंने क्या कर दिया? पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जीरो यहां पर क्या हो गया? नाउन। फर्स्ट ऑप्शन इज, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। कंपाउंड नाउन नो, प्रोनाउन नो, एडजेक्टिव नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल अंडर द बनयान ट्री। कितना इतना अच्छा ये क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑल द पिलग्रिम्स, ऑल द पिलग्रिम्स, देखिएगा यहां पर ऑल द पिलग्रिम्स, ठीक है, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स, ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको। पिलग्रिम्स, दैट्स क्लियर। अब देखो यहां पर फिर मैंने लिखा रेस्टेड। रेस्टेड क्या है? रेस्टेड इज योर वर्ब। V2 है ये क्या है? V2 है। दिस इज योर वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अवाइल, देखो अवाइल एक फ्रेज है। क्या है ये? फ्रेज है। अंडर क्या है? अंडर इज योर प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। और मैंने क्या सिखाया था कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? आपका ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट आता है। यस एंड नो। इस प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दैट क्लियर? तो यानी ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट यहां पर द बनयान ट्री है। तो ये आपका एडवर्ब है नहीं, अ प्लेस वैल्यू ये है नहीं। दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रेपोजिशन है और द बनयान ट्री एक फ्रेज हो गया। क्या हो गया? फ्रेज। ये नाउन फ्रेज बन गया। ट्री क्या है? ट्री आपका देखो वो कैसा ट्री था? बनयान ट्री था, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, बनयान आपका एडजेक्टिव हो गया, द आपका आर्टिकल हो गया। दिस इज कॉल योर एडजेक्टिव, दिस इज कॉल योर नाउन, दिस इज कॉल योर डेफिनिट आर्टिकल। विच आर्टिकल? डेफिनिट आर्टिकल। और ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। क्या है? आपका सब्जेक्ट है। यस एंड नो। ऑल द, सारे पिलग्रिम्स यानी सारे तीर्थयात्री, ठीक है। तो ऑल यहां पर क्या है? ऑल यहां पर एडजेक्टिव है। ये नाउन, ये डेफिनिट आर्टिकल है जो नाउन के लिए आया है, और ये भी किसके लिए फंक्शन कर रहा है? पिलग्रिम्स के लिए। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि एंड मेघा रीच्ड फर्स्ट। रवि और मेघा पहले पहुंच गए, लेकिन गुहा एंड सावी फिनिश्ड थर्ड, और ये थर्ड पे पहुंच गए, ठीक है। फिनिश्ड, थर्ड पर फिनिश किए। अब यहां पर बट बताना, बट क्या है? व्हाट इज बट? ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने आपको क्लियर किया, जब वर्ड्स, यानी आपको हमेशा याद होना चाहिए कंजंक्शन क्या होता है। हमने क्या सिखाया था? हमने सिखाया था कंजंक्शन जो है वर्ड को जोड़ता है। किसको? वर्ड को। वर्ड के बाद आपके फ्रेज को जोड़ता है। दिस इज योर फ्रेज को जोड़ेगा, क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज के बाद किसको जोड़ेगा? सेंटेंसेस को जोड़ेगा, यानी सेंटेंस को जोड़ता है, सेंटेंस को। अब ये क्या हो गया आपका? आपका क्या बन गया? वर्ड बना कि नहीं बना? तो जब इन सब को, यानी इन सब को जब जोड़ने का कार्य करता है, दैट इज योर कॉल्ड कंजंक्शन। तो ये आपका क्या बन जाएगा? कंजंक्शन। यस एंड नो। इज दैट क्लियर? तो बट इज योर कंजंक्शन। दैट्स क्लियर? अच्छा, अब बताइएगा आप लोग,
इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? विच कंजंक्शन, तो हमने एक चीज बताया था फैन बॉयज, बी फॉर बट, तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये हमने बताया था वर्ड को जोड़ेगा, फ्रेज को, क्लॉजेस को एंड सेंटेंसेस को। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो इसमें कनेक्टर भी दिया है, ठीक है, प्रोनाउन नहीं होगा, इंटरजेक्शन नहीं होगा, ये कंजंक्शन, और कंजंक्शन को हम कनेक्टर भी बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हुर्रे। अब देखिएगा वाटर, ठीक है, सेंटिलेटिंग ब्यूटी द लैंडस्केप इज, यानी जहां पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, किसका? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन आ जाए, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, तो याद रखिएगा वहां पर आपका क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। ये आपका इंटरजेक्शन है। देखिए ऑप्शन है, कंजंक्शन है, नो, एडजेक्टिव नो, एडवर्ब नो, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ये आपका इंटरजेक्शन बन गया। क्या बन गया? हुर्रे इज योर, ये इंटरजेक्शन को शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। देखिएगा, द कैट इज, sorry, the cat loves comfort, the cat loves comfort, COMFORT, comfort. Is that clear? अब ध्यान से एक चीज देखिएगा और करिएगा कि यहां पर जो कैट आया, कैट क्या बन गया? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, और loves क्या है? दिस इज योर मेन वर्ब, this is your stative verb, stative verb, this is your finite verb, which verb? Finite verb, yes or no? Very good, इन ये सारी verbs हैं। और याद रखिए बहुत बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं loves, no, this is for your loves, यानी the cat loves comfort, that's clear? अच्छा, यहां पर ये क्या comfort क्या है आपका, बताइएगा आप हमें, ठीक है? तो यहां पर द क्या हो गया आपका? दिस इज डेफिनेट आर्टिकल, विच आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। शी रोट मी एंड एंग्विज्ड द लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल, तो एंग्विज्ड हमने क्या बोला? कैसा पत्र था? एंग्विज्ड, ANGUISHED, anguished later, anguished later, व्यथित होना, अत्यंत परेशान होना, ठीक है? anguished later क्या है? नाउन है, नाउन के ठीक पहले that is called your adjective. Is that clear? और ये क्या है? This is indefinite article. Which article? Indefinite article. Is that clear? ये आपका indefinite article. Got it? Is that clear? Very good. चलिए तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नाउन नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब नहीं होगा। ओके, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर, स्लोली आ गया। एडवर्ब किससे बनता है? हमने क्या क्या बताया था? वर्ब से। ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब बनेगा एडजेक्टिव से। किससे? एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव में जब हम ly जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? ly, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एडवर्ब। क्या मिलता है बेटा? एडवर्ब। इज दैट क्लियर? तो हमें फाइंड आउट होगा एडवर्ब। ओके, तो यहां पर आपका एडवर्ब हो जाएगा, स्लोली इज योर एडवर्ब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम एडजेक्टिव में क्या जोड़ेंगे, एडजेक्टिव में हम, यानी फिर से बता दे रहा हूं, एडजेक्टिव में हम क्या जोड़ेंगे? ly, तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। इज दैट क्लियर? याद रहेगा? ओके, चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।